हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। 9th क्लास की न्यू बुक हमने स्टार्ट की, पंजाब टेक्स्ट बुक। उसमें हमने किया यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट, 1.1 फ्रॉम द रियल नंबर्स वी हैव डन। उस वीडियो का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 जो कि है रैशनलाइजेशन के रिलेटेड। रैशनलाइजेशन आपके लिए काम करती है कि डिनोमिनेटर्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी रैशनलाइजेशन का वर्ड आएगा इट मींस आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें डिनोमिनेटर्स होंगे और डिनोमिनेटर्स के साथ आपके पास होंगे सर्ड्स। सर्ड्स हमारे पास क्या हैं? सर्ड्स वो हैं वैल्यूज जो स्क्वायर रूट के अंडर आएंगी। स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली सारी वैल्यूज आपके पास सर्ड्स हैं। बट ऐसी वैल्यूज जिनको सॉल्व करके हमारे पास आगे से आंसर जो है वो डेसिमल की नहीं होल नंबर की फॉर्म में आए तो उसको हम सर्ड नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 16 तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट गिवन है तो इट मीन्स ये आपके पास सर्ड्स हैं। नहीं, हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 2 और जब 16 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। सो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है उनको हम सर्ड्स में काउंट नहीं कर रहे। हम सर्ड्स में सिर्फ वो नंबर ले रहे हैं या सर्ड्स आपको वो नंबर्स प्रोवाइड करता है जो कि आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट ये पॉसिबल नहीं है। सारे रूट्स जो हैं वो सर्ड्स के अंदर इंक्लूड है। सो रैशनलाइजेशन को हम स्टार्ट किस तरीके से कर रहे हैं कि हमने जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा हमने लगाना उसके साथ एक मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने एक फ्रैक्शन की वैल्यू को क्रिएट करना है। लाइक एक डिवीजन की लाइन हमने क्रिएट की, उसमें जो डिनोमिनेटर है ना, क्योंकि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस काम ही डिनोमिनेटर्स पे करता है, सो हमने लिए डिनोमिनेटर की वैल्यूज को एज इट इज हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब ये हमने जब कॉपी किया तो रैशनलाइजेशन हमें ये प्रोसेस देता है कि जो साइन यहाँ पर है आपने उसका ऑपोजिट लिखना है। यहाँ पॉजिटिव है तो इसका ऑपोजिट साइड नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट साइन पॉजिटिव है। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ये है, बाकी आपकी सारी सिंप्लीफिकेशन है। जिस तरीके से आपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी सारी सिंप्लीफिकेशन है। सो मेन क्या है आपके पास रैशनलाइजेशन का जो एक स्टेप है, क्या करते हैं हम जब भी क्वेश्चन गिवन होता है हम उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उस साइन के साथ हम जो डिनोमिनेटर की वैल्यू को उसके इनवर्स साइन के साथ हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी लिख देना है। ये दोनों वैल्यू सेम है ना, जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो सकती है। इट मीन्स जब भी आप कोई चीज़ खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके साथ उसका इनवर्स भी इंट्रोड्यूस करवाना है। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ ना इसको, तो मुझे साथ ही साथ रैशनलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से उसे डिवाइड भी करना पड़ा। जब भी आप खुद कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर तो आपको उसका ऑपोजिट भी साथ लेना होगा, ताकि ये क्या हो, वैल्यूज आपस में जब कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स का ये रूल है कि जब भी आप खुद से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको उसके साथ उसका इनवर्स भी लेकर चलना होगा। सो इक्वल साइन यहाँ पर आ गया, इक्वल साइन यहाँ पर। हमारा रैशनलाइजेशन का जो एक स्टेप था वी हैव डन। Now move on to the simplification. Numerators को multiply किया, so 13 is going to multiply with this and 4 plus square root 3 multiply हो रहा है 4 minus square root 3। कोई फॉर्मूला ज़हन में आ रहा है? सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये कहीं लिखा नहीं है कि ये फर्स्ट फॉर्मूला है, सिर्फ क्या है हमने सबसे पहले सीखा इसको, सो इसको नाम मिल गया हुआ है फर्स्ट फॉर्मूले का। वरना इससे पहले हमने वॉल्यूम के, एरिया के बहुत सारे और फॉर्मूलाज भी याद किए। आपके पास सेकंड आ गया -2ab और एक हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये जो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है वो हमारा यहाँ पे बेस्ट फिट है, बिकॉज ये दोनों और ये एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैल्यूज आर सेम और सिर्फ प्लस और माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर की वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे बिकॉज उसमें हमारे पास कोई भी और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सिवाय इसके कि हम 13 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सो 13 को अंदर मल्टीप्लाई करके हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं इसका बनने वाला, बजाय इसके कि वैल्यूज ही बड़ी होंगी। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a रिप्लेस हो रहा है 4 से और b रिप्लेस हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से, और ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस b स्क्वायर। दे हैव गिवन द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला, नाउ वी हैव टू पुट इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रही है? a स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस साइन फ्रॉम द फॉर्मूला एंड b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? 13
4 माइनस स्क्वायर रूट 3 विल बी एज इट इज। यहाँ से हो गया ये 4 4 10 16 माइनस यहाँ से रह गया 3 बिकॉज स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कट कर दिया। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 13। 13 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आपके पास क्या था, रैशनलाइजेशन का टॉपिक। उन्होंने कहा था रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को और हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ही खत्म हो जाएगा, इसमें तो डिनोमिनेटर गया ना, लेकिन हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर खत्म नहीं होगा। मेन जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हम डिनोमिनेटर में से सर्ड्स को खत्म कर दें थ्रू द रैशनलाइजेशन। पार्ट नंबर 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो इसमें हमने कोई साइन चेंज नहीं करने। रैशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर पे काम करती है। अब अगर आप कहें जी हमारे पास न्यूमिनेटर में इतनी वैल्यू है तो क्या हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं? नहीं, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ डिनोमिनेटर्स के लिए है। सो यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ कोई साइन गिवन नहीं है, सो हम इसको ऑपोजिट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली जब नहीं होता तो पॉजिटिव साइन है, बट हमने क्या करना होता है कि जब भी हम यहाँ से वैल्यू को यहाँ लिखते हैं ना तो उसका मिडिल साइन चेंज होता है। तो वी हैव नो आइडिया कि दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, तो इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास सिंगल टर्म होगी स्क्वायर रूट में तो आपने उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एज इट इज लिख देना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से। सो स्क्वायर रूट 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 है ना, ये अंदर दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट 2 से। ये जो पॉजिटिव साइन है ये मिडिल में एज इट इज है, नो चेंज। अब उसके बाद स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट 5 से और यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया। अब ये क्या है, दो वैल्यूज है, दोनों के पास स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट का हमने ले लिया स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि 3 और 3 बेसिस आर इक्वल, पावर्स ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस होगा 1/2 से 1/2। 1/2 मीन्स हाफ। जब भी हमने कोई हाफ लेना होता है कुछ तो हम उसको 1/2 लिखते हैं, तो जब 1 हाफ में हाफ को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। हाफ में हाफ को ऐड किया तो हो गया 1। सो ये इसके पास भी हाफ है, इसके पास भी हाफ है, सो 3 आपके पास क्या हो जाएगा, पावर 1 के साथ आ जाएगा। और दूसरी इसकी लॉजिक ये है कि स्क्वायर रूट दो वैल्यूज, पावर हमने 2 दे दी, स्क्वायर रूट 3 एज अ सिंगल वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया। सो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल होके तब भी 3 रेज़ टू पावर 1 सेम आंसर ही आएगा। अब यहाँ से हम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज सेम थी, यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ये लॉ है कि आप स्क्वायर रूट को विद इन द मल्टीप्लिकेशन कंबाइन भी कर सकते हैं और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर कर दिया इसको कंबाइन। ये जो प्लस का साइन था वो आ गया मिडिल में और साथ में हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे रह गया सिर्फ 3। अब यहाँ से क्या आ गया 6 एंड 5 3 द 15 ओवर 3। डिनोमिनेटर में से हमने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया और यही हमारा पर्पस था रैशनलाइजेशन के प्रोसेस का। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसको किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह। स्क्वायर रूट 2 - 1 मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 से, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 5। नाउ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 - 1 से। 1 के ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है और डिवीजन में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5। सेम उस तरीके से ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया कि दो वैल्यूज सेम थी तो उनका क्या आंसर आ गया 1। मैंने ये आपको दो मेथड से इसको एक्सप्लेन किया है। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 2 से, ये जो माइनस साइन था वो यहाँ पर आ गया और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो गया 1 से। आगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और यहाँ पर क्या आ गया ऊपर, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर हो गया 10। अब ये स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 ही आएगा और नीचे हमारे पास है 5 है, ये स्क्वायर रूट 5 है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, वैल्यू सेम है बट उनकी पावर्स डिफरेंट है। और उससे बड़ा हमारे पास ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें एक प्रोसेस चल रहा है सब्ट्रैक्शन का,
तो जब तक वो ऑपरेशन नहीं होगा हम उसकी कैंसिलेशन नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। देखने में वैल्यू सेम है बट मिडिल जो साइन है वो चेंज है, इसलिए कैंसिलेशन नहीं हो सकती कि आपके ये तो यहीं से कैंसिल होके हमारे पास खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है विद द मल्टीप्लाई साइन, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ से डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ लिखना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो साइन यहाँ है उसके ऑपोजिट साइन को हमने रैशनलाइजेशन के लिए यूज करना है। नाउ द इक्वल साइन 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 is going to multiply with 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से क्या आ गया 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। दो वैल्यूज डिफरेंट है विद द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला है। दो वैल्यूज सेम है और उनके पास माइनस माइनस सेम साइन है। अच्छा, ये भी वैल्यूज हमारे पास सेम है, आई थिंक मैंने डिफरेंट बोल दी है। 6 और 6 सेम है, यानी कि ए और बी की वैल्यू सेम है। हमारे पास यहाँ से a रिप्लेस हो रहा है 6 से और b रिप्लेस हो रहा है 4 स्क्वायर रूट 2। अब वो चाहे न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है, दोनों के लिए सेम नंबर्स ही यूज हो रहे हैं, लेकिन ऊपर का फॉर्मूला और है, नीचे का फॉर्मूला और आएगा, क्योंकि इनके साइन चेंज है, इनके साइन सेम है। जिनके साइन सेम है उनको तो हम इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, द वैल्यूज आर इक्वल, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होके हमारे पास पावर आ गई 2। यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, a square minus b square is equals to a plus b into a minus b। अब यहाँ से a है हमारे पास 6 का स्क्वायर, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर लिखना है। a आपके पास है 6 raised to power 2 एंड b आपके पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 raised to power 2। नाउ अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a minus b होल स्क्वायर which is equals to a square plus b square minus 2ab। ये फॉर्मूला हमारा आएगा, a square means 6 square, b square means 4 square root 2। हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन था तो हम यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन ही लेकर आए हैं। उसके बाद नेगेटिव साइन है, सो -2a means 6, b means 4 square root 2 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 6 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ना ये इन दोनों के लिए है, सेपरेट करना है हमने इसको, और ऐसा नहीं करना आप सिर्फ 4 को अलॉट कर दें और स्क्वायर रूट 2 को नहीं देंगे। तो ये किस तरीके से होगा, 4 को भी स्क्वायर रूट मिलेगा और 2 को भी स्क्वायर मिलेगा। नाउ द इक्वल साइन, अब हम इसको करें दोबारा से सॉल्व। 6 raised to power 2 means 6 द 36 प्लस, अगेन यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 4 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर देना है तो वो 4 के पास भी आएगा और स्क्वायर रूट 2 के पास भी आएगा। 2 जो पावर के पास है वो कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, सेम यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि होल नंबर्स में है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 2 6 द 12, 12 4 द 48 एंड स्क्वायर रूट 2 विल बी एज इट इज, बिकॉज स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू होती तो हम उसको स्क्वायर रूट के विद इन मल्टीप्लाई कर सकते थे, एज वी आर हैविंग द लॉ ऑफ स्क्वायर रूट कि जब भी आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर स्क्वायर रूट्स हैं तो उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। नाउ डिवाइड का साइन यहाँ से आ गया 36 माइनस 4 4 द 16 और 2 उससे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम अब इसको कर लेते हैं एक स्टेप, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से है 36, ये 4 4 द 16 और मल्टीप्लाई हुआ 2 से, यहाँ से है 48 स्क्वायर रूट 2। इस 36 को 36 से कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि ये 36 दोनों सेपरेट ना हो। इसका प्रोसेस अलग चल रहा है, इसका प्रोसेस अलग चल रहा है, सो 36 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से आ गया 12 16 टू द 32। अच्छा, मैं यहाँ पर भी इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि वही बात ऊपर भी चल रही है। ये हो गया 32। इन दोनों को हमने ऐड करना है और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेंगे तो 6 and 2 8 and 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा आंसर, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। नाउ यू कैन टेक कॉमन 48 एंड 68, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, ऐसा नंबर आपके पास आएगा जो इन दोनों को उनके टेबल्स में ही आता होगा। सो इसमें से नंबर को कॉमन लेंगे ना तो जो नंबर साइड पे आएगा वो इससे डिवाइड हो सकता है। अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो 12 के टेबल में 48 आया लेकिन 12 के टेबल में 68 नहीं आया। नॉट इट्स अप टू यू कि आप इसमें से फाइंड आउट करें कि 48 और 68 किस एक टेबल पे कंबाइंड कट होते हैं, तो वहाँ से हम इसको कॉपी कॉमन लेके कैंसिलेशन कर सकते हैं।
इन द पार्ट नंबर 5 अगेन वी हैव टू रैशनलाइज, सो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, जो वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में हम उसको कॉपी करेंगे एज इट इज। आफ्टर दैट हम उसके साइन को चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ हो गया नेगेटिव एंड नेगेटिव। ऊपर क्या साइन चल रहा है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ नीचे का साइन देखना है। नाउ द इक्वल साइन, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अच्छा, जब भी आप रैशनलाइज करेंगे ना तो उसमें हमेशा यही सिचुएशन बनती है कि आपको नीचे जो है डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए किससे रिप्लेस हो रहा है, स्क्वायर रूट 3 से, और बी किससे रिप्लेस हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 से। अब यहाँ ऊपर क्या हमारे पास है, ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो वैल्यू सेम है और सेम साइन है तो फिर हमारे पास फॉर्मूला बनता है। इसको पहले हम एक दफा ना कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं। बेसिस आर इक्वल तो उनकी पावर्स 1 और 1 को हमने ऐड करके पावर 2 लिया है। नीचे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, सो हमें लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ए स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है माइनस साइन तो वो आ गया यहाँ पर। बी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, अब ऊपर हमने क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला आपके पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगेन जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज वो हमारे पास फॉर्मूले की क्लोज्ड फॉर्म है एंड दिस इज द ओपन फॉर्म। तो इसको हम पुट करेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर मीन्स जो हमने यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, क्योंकि बी हमारे पास ये है, माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला 2 फ्रॉम द फॉर्मूला। ए रिप्लेस कर रहा है स्क्वायर रूट 3 से, बी रिप्लेस कर रहा है स्क्वायर रूट 2 से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 3 माइनस 2, क्योंकि उनके स्क्वायर्स ने स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर दिया और हमारे पास सिंगल टर्म्स रहेगी। यहाँ पर भी स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया तो ये रह गया 3 प्लस 2 माइनस। अब ये जो बात अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी कि अगर दो स्क्वायर रूट्स आपके पास हैं एंड दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, सो वी कैन मल्टीप्लाई द वैल्यूज विद इन द स्क्वायर रूट। अब 2 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पिछले वाले पार्ट में हमारे पास सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हुई थी, बट यहाँ पर दो स्क्वायर रूट की वैल्यूज हैं तो 3 टू द 6 आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 माइनस 2 आ गया 1 और ये हो गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब रेशनलाइज करने के लिए हमने किया मल्टीप्लाई का साइन, वैल्यूज को हमने लिखा। आई थिंक अब तक तो आपको इस 6 पार्ट तक आते आते रेशनलाइजेशन का प्रोसेस याद हो गया होगा। पॉजिटिव में हमने यहाँ लिया नेगेटिव साइन, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पर आपके पास अगेन वही फॉर्मूला बन जाएगा कि स्क्वायर रूट 7 में स्क्वायर रूट 5 जो है वो मल्टीप्लाई, पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों की वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से हमें इसको मल्टीप्लाई करने की खास जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। हमारे पास ये 4 है, मे बी नीचे हमारी कोई वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल हो जाए। सो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 हम मल्टीप्लाई कर भी देंगे, वैल्यूज जंबल अप भी हो गई। मेन चीज हमारा है कि हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, सॉरी सर्ट्स को रिमूव करना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या आ गया स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 2 1 द 2 2 2 द 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 square root 7 minus square root 5. This is the answer. In the question number 2, we are having simplify. अब simplify करना है तो हमें इनको सिर्फ जस्ट जितना हम इसको स्मॉलेस्ट टर्म में ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे। जब भी simplify का वर्ड आता है या तो अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको एक्सपेंड करना है, अदरवाइज कोई वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हम
स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उनको वो करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर है 81/16 एंड होल रेज़्ड टू पावर -3/4। हमारे पास ये जो पावर है ना ये है माइनस में। सो हम सबसे पहले इसको ना पॉजिटिव फॉर्म में शिफ्ट कर लेते हैं। सो पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए पहले हम करते हैं इन दोनों को इनकी पावर्स को असाइन करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, जो न्यूमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो जो भी उनकी पावर का साइन होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। दोनों की पावर्स नेगेटिव है तो मैं 16 को ले आई हूँ अपर साइड पे और 81 चला गया डिनोमिनेटर में, तो इससे इनकी होगी पावर्स पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू सॉल्व के 3/4 है और ये 16 है, तो हमें यहाँ से बनाने पड़ेंगे 16 के ऐसे फैक्टर्स कि जो हमें कोई ऐसी वैल्यू दे जिससे हम इसकी पावर्स को कैंसिल कर सकें। सो पावर्स को कैंसिल करने के लिए 16 आपके पास है, 4/4 ये तो पावर 2 आएगी, तो हमें यहाँ पर चाहिए पावर 4। अगर हम करें 2 को 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और यहाँ से इसकी पावर क्या आ गई 3/4। आप और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप 16 के यहाँ रख के फैक्टर्स बना लें। 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2। जब भी पावर्स गिवन होंगी तो हमें अंदर फैक्टर्स ही बनाने होंगे ताकि वो हमें पावर जनरेट करके दें। बात एक ही है, आप 16 ऐसे लिख लें या 16 ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब आपके पास है नीचे 81 के लिए हम फैक्टर्स बनाएंगे। सो हमारे पास ये आ रहा है 2 से तो नहीं होगा बिकॉज ये ऑड नंबर है, तो हम लेंगे 3 से। 3 3 the 9 भी ज्यादा हो गया, 3 2 the 6 और 3 7 the 21। सो 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 जो है वो 4 टाइम्स आ गया इन द डिनोमिनेटर। नाउ यहाँ से होगी 2 पावर 1 2 3 4, सो ये हो गया 2 raised to power 4। बेसिस आर इक्वल, पावर्स विल बी एडेड। सो इसी तरह 1 2 3 4, सो 3 raised to power 4 और इसकी पावर है 3/4 और यहाँ इसकी पावर है 3/4 जो कि स्टार्ट में क्वेश्चन से हमारे पास थी। नाउ 2 पावर्स आ गई, दरम्यान में आ गया पैरेंथेसिस का साइन, इसका मतलब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 multiplied by 3/4 और यहाँ से हो गया 4 multiplied by 3/4। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल। यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 2 raised to power 3 and 3 raised to power 3। Now you can multiply 2 raised to power 3 means 2 को 3 times multiply करना है and 3 raised to power 3 means 3 को 3 times हमने multiply करना है। 2 to the 4, 4 to the 8, 3 3 the 9, 9 3 the 27। This is the final answer. In the part number 2 again we are having power minus। जब भी आपके पास माइनस पावर है हमने उसे क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जो वैल्यू नीचे है उसको ऊपर ले जाए, जो ऊपर है उसको नीचे ले आए। साथ हमारे पास यहाँ डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन के साथ एक वैल्यू है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड के साइन को हम पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें, देन इट विल बी वेरी इजी कि हम सारे पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। बट इसके डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए भी हमें इसकी पावर्स को सेपरेट करना जरूरी है, जो कि ऑन द होल हमारे पास है। तो यहाँ से है 3 raised to power -2 एंड 4 raised to power -2 डिवाइडेड बाय, इन सबको उनकी पावर्स अलॉट कर देंगे। इसकी कोई पावर नहीं है, ये एज इट इज हमारे साथ चलेगा। अब इसमें हमने रिवर्स कर दिया 4 raised to power 2 एंड 3 raised to power 2। डिवाइड के साइन को हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई को जब करेंगे तो इसकी वैल्यूज भी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 9 raised to power 3 ऊपर चला गया और 4 raised to power 3 डिनोमिनेटर में आ गया एंड 16/27। नाउ 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 the 16, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9। यहाँ से 9 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 the 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 the 9 एंड 9 8 the 72। सो ये आपके पास आ गया 729/4 4 the 16 एंड 16 4 the 64 और ये हो गया 16/27। नाउ यू कैन कैंसिल द वैल्यूज। हमारे पास है यहाँ पर 16 1 the 16, 16 4 the 64, 4 1 the 4, 4 4 the 16। बहुत आराम से इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इस प्रोसेस को यहाँ से, क्योंकि वैल्यूज जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट है लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे पास ये है 9 1 the 9, 9 8 the 72 एंड 9 1 the 9। आफ्टर दैट 27 1 the 27, 27 3 the 3 7 the 21, 3 2 the 6, हाँ 3 से आएगा। अब हमारे पास रह क्या गया यहाँ पे,
हमारे पास यहाँ पे 1 1 रह गया, यहाँ पर 3 है, 1 है, यहाँ 4 है, 1 है। इस पूरी कैलकुलेशन को आप खुद अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपको क्लियर ज़्यादा समझ में आएगा। दोनों वैल्यूज न्यूमिनेटर में रहेगी, सो 3 4 12 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पहले हमने सेपरेटली अलॉट कर दी, उनकी पावर्स जो माइनस की थी उनको हमने कर दिया रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर दिया, और जो डिवाइड हो रहा था हमने उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट उनकी पावर्स को हमने ओपन किया और हमने कैंसिलेशन की। सुनने में शायद आपको आसान लग रहा है, देखने में भी मुश्किल लग रहा होगा, किसको किससे कट किया, क्या बना। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप इसको अपने हाथ से सॉल्व करें। सारी वैल्यूज को खुद से टेबल्स को पढ़ें और उसको अपने कैंसिलेशन करें हाथ से, फिर आपको ये ज्यादा अच्छी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा ये क्वेश्चन। इन द पार्ट नंबर 3 वी आर हैविंग अ डेसिमल वैल्यू विद द माइनस पावर। सो हमें सबसे पहले पावर को डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक डिवीजन क्रिएट हो जाएगा, फिर हम उसकी पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे। सो डेसिमल को इरेज करेंगे तो 0.027 में हमारे पास डेसिमल के नीचे आ गया 1, और आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ 30, तो इट विल गिव यू 1000। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू सेपरेट कर दी और इसकी पावर भी हमने सेपरेट कर दी। दोनों की पावर्स माइनस साइन के साथ है। आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने एक स्टेप स्किप कर दी है, सो उसको दोबारा लिख लेते हैं, शायद उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। इस तरीके से जब हमने इसका डेसिमल क्रिएट किया, डेसिमल को हमने रिमूव किया तो हमारे पास आ गया 1000 एंड होल रेज़्ड टू पावर -1/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने उनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया। नाउ ये तो हमारे पास रिमूव हो गया, ऊपर क्या रह गया 27 रेज़्ड टू पावर -1/3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1000 रेज़्ड टू पावर -1/3। अब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। सो 1000 रेज़्ड टू पावर 1/3 एंड 27 रेज़्ड टू पावर 1/3। अब 1000 रेज़्ड टू पावर 3 में 1000 क्या क्या मतलब है कि आपने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 3 जीरोज हैं तो इसका मतलब है 10 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, और 1/3 विल बी एज इट इज। 27 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो 3 आ गया 3 टाइम्स एंड होल रेज़्ड टू पावर है 1/3। बेसिस इक्वल है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3, ये हो गया 3। यहाँ पे भी बेसिस इक्वल है, पावर्स ऐड होगी 1 2 3, सो 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1/3 पावर से, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। पावर 3 डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल, हमारे पास रह गया 10/3 इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 आपके पास है x रेज़्ड टू पावर 14, y रेज़्ड टू पावर 21, z रेज़्ड टू पावर 35, y रेज़्ड टू पावर 14, 7 रेज़्ड टू पावर z रेज़्ड टू पावर 7, और यहाँ पर हमारे पास ये है स्क्वायर रूट नहीं है, दिस इज अ 7th रूट। जब हमारे पास इस तरीके से वैल्यू लिखी होती है और उसकी टेल पे कुछ भी नहीं होता, सो हम इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। जब उसकी टेल पे कोई नंबर लिखा होता है तो हम उसको उस नंबर के अकॉर्डिंगली रूट बोलते हैं, यानी कि दिस इज द 7th रूट। 5 लिखा होगा तो 5th रूट, 6 लिखा होगा तो दिस विल बी द 6th रूट। अब ये जो वैल्यू है, जब हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो हम उसको रिप्लेस करते हैं 1/2 से। इसी तरह जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास खत्म होगी 1/7 से। अब यहाँ पर हमारे पास है वैल्यूज, वेरिएबल जो है वो सेम नीचे है, सेम ऊपर है, तो जो वैल्यूज सेम है वेरिएबल्स उनको हम यूज कर सकते हैं। लाइक y को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसका जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाएगा। पहले हम सारी ऊपर की वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे की वैल्यूज y को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इट विल बी -14, और z को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास है -7। x के लिए कोई वेरिएबल उन्होंने साथ में सेम नहीं दिया, तो यहाँ पर x रेज़्ड टू पावर 14 एज इट इज। अब ये है मल्टीप्लाई y रेज़्ड टू पावर y एंड y बेसिस इक्वल है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और z आपके पास भी बेसिस इक्वल है, पावर्स ऐड हो गई, और बाहर हमारे पास 1/7 जो है वो एज इट इज है। अब x रेज़्ड टू पावर 14 में तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है सोल्यूशन की। 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया y रेज़्ड टू पावर 7, और 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, और होल रेज़्ड टू पावर हमारे पास है 1/7। 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 20। आई होप कि कोई प्रॉब्लम मिस्टेक ना हो। और 21 में से 14 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 7। अब ये जो बाहर हमारे पास पावर है उसको हम अलॉट करेंगे हर वेरिएबल को, -1/7, y रेज़्ड टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड z रेज़्ड टू पावर 28 मल्टीप्लाई बाय
7। डिनोमिनेटर ने न्यूमिनेटर को कैंसिल किया, पावर आ गई 2। 7 ने 7 को कैंसिल कर दिया, 7 ने 28 को कैंसिल किया, तो आंसर आ गया 4। नाउ वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, x power 1, 2, y power 1 and z power 4. This is the final answer. Now the part number 5. पार्ट नंबर 5 की शक्ल देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि 9th क्लास की बुक जिन्होंने बनाई है ना, उन्होंने कहा है कि हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छे जीनियस हो जाए मैथ्स में, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। तो उन्होंने बड़े अच्छे और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जनरेट किए हैं, जो कि सॉल्व करने में एज अ टीचर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतनी अच्छा जो है ना, हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स पे है कि वो इसको अच्छे तरीके से इसको सीखें, समझें और डरने की बजाय मैथ को सीखें, क्योंकि डरने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैथ को सीखने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब आप कहिए हमारी ये डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है, तो हो सकता है ये डेली लाइफ में नहीं, बल्कि कंफर्म ये डेली लाइफ में नहीं यूज़ होगा, बट इससे क्या होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा। हर चीज़ का मकसद डिफरेंट होता है, हम हर चीज़ को उठा के डेली लाइफ में नहीं इस्तेमाल कर सकते। कुछ चीज़ें आपकी ब्रेन एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, 5 × 2 25 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 25, ये जो डेसिमल है ना, ये मल्टीप्लाई के मल्टीप्लिकेशन है, एंड 5 रेज़ टू पावर 2n, फिर ये भी है 5 और ये भी 25। तीन हमारे पास जो है ना इस क्वेश्चन में 25 है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये क्वेश्चन हर दफ़ा आपकी मंथली असेसमेंट में भी आने वाला है, आपके एग्जाम में भी आने वाला है, वीकली टेस्ट में भी आने वाला है, और टीचर अगर सरप्राइज टेस्ट लेने के मूड में है तब भी ये क्वेश्चन लाजमी वो पूछने वाले हैं। तो इस पर बहुत फोकस करके इसको लाजमी समझें। अब ये जो 25 है ना, बहुत सारे हैं, इनको हम लेके आएंगे 5 की टर्म में, ताकि हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ है ना वो एक जैसी हो जाए। तो 5 रेज़ टू पावर 25 में क्या होता है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 की पावर हमारे पास थी n+1, 5 की पावर नहीं है n+1, माइनस यहाँ से हम ले लेंगे 5 × 5, और यहाँ पर रह गया 5 रेज़ टू पावर 2n। नेक्स्ट हमारे पास है 5 × 5 2n+3, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5 है 25 है तो उसको हमने बना दिया 5 × 5। नाउ बेसिस इक्वल है, पावर्स को ऐड कर दें, सो हमारे पास ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 × n+1। 5 2 थे तो पावर 2 जनरेट हुई, n+1 ऑलरेडी उसी 5 के पास थी, ठीक, माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2n। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 5 × 5 रेज़ टू पावर 2n+3, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से आगे 5 रेज़ टू पावर 2, और ऑलरेडी उसके पास पावर n+1 भी है थी। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हम जितने पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जो है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, सो 5 × 2n+2 माइनस साइन, बेसिस इक्वल, पावर्स को ऐड कर दें तो 2 + 2n बन गया। नेक्स्ट हमारे पास नीचे क्या है, बेसिस इक्वल है, पावर्स को ऐड कर दें, सो 2n + 3 + 1, इसके पास पावर जो थी वो थी 1, सो 1 जाके इस 3 और 2n + 1 में ऐड हो गया, तो ये हो गया 2n + 3 + 1, माइनस साइन 5 रेज़ टू पावर, अगेन ये 2 जो है n और 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो आ गया 2n + 2। अब ऊपर तो हमारे पास एक सिचुएशन बन रही है 2n + 2, और ये भी 2n + 2 ही है, मैंने 2 + 2n लिख दी है, बात एक ही है। 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 को हमने ले लिया एज अ कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ 5, माइनस यहाँ से ये पूरी टर्म बाहर चली गई, तो क्या रह गया अंदर 1, जब कुछ नहीं है तो वहाँ पर हमारे पास है 1। नेक्स्ट यहाँ पर बन गया 2n + 4 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n + 2। अगर यहाँ पर भी 2n + 2 होता ऊपर वाले की तरह, तो हम 2n + 2 को कॉमन ले लेते, तो फिर ये 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 ये हो जाते हैं कैंसिल, बट सिचुएशन वो नहीं बनी। पर हम क्या है, हम यहाँ से सिचुएशन को बना सकते हैं। अगर हम ये काम कर सकते हैं कि बेसिस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो गई, तो क्या हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से पावर 2 को निकाल सकते हैं। अब वो किस तरीके से है, 5 रेज़ टू पावर 2n + 2, और ये रह गया आपके पास 4, 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 + 2, मैंने 4 का हाफ ऑफ करके 2 ले लिया, मुझे यहाँ से 2n + 2 चाहिए, ये वाला 2 मुझे नहीं चाहिए, सो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। किस तरीके से, अब यहाँ पर देखें, जैसे हमारे पास ये 2 बार लिखे हुए थे 5, जब हमने उसकी पावर्स को ऐड किया तो वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह जब ये 3 लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये 3 5 आएंगे यहाँ पर,
लेकिन मुझे ये 2 इकट्ठे ही चाहिए, तो मैं सिर्फ इसके लिए एक 5 वापस लेकर आऊंगी। यहाँ से आ गया 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 2n प्लस 2। ये जो 2 था मैंने वो 5 को वापस दे दिया। पहले हमने 5 को कलेक्ट करके इकट्ठी एक पावर जनरेट की, अब मुझे इसमें से 2 नहीं चाहिए, तो मैंने वो 5 को वापस देके बाहर निकाल दिया। अब 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 इंटू 4, अब ये है 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, तो इन दोनों को हम ले लेंगे अगेन कॉमन, और हमारे पास अंदर क्या रह गया 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। नाउ 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 दोनों हो गए कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 4/25 माइनस 1। 5 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 25 माइनस 1 विल गिव यू 24, and 4 1 the 4, 4 6 the 24, so 1/6 is the final answer। इस क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, बट इस क्वेश्चन पे फोकस करें, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत सारी वैल्यूज और बहुत सारे लॉजिक्स को जंबल अप करके बनाया गया है। एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा उन्होंने क्वेश्चन बनाया जिसके सोल्यूशन में आपको इतनी सारी चीज़ें इन वन क्वेश्चन सीखने को मिलेंगी। सो बी रेडी एंड लर्न द न्यू थिंग्स। सेम उसी नोट पे पार्ट नंबर 6 आपके पास है। 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20, 4 रेज़ टू पावर 2x, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 एंड 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2। अब ये हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ है ना, मोस्टली द वैल्यूज़ 16, 4, 2 एंड 8, ये सब इकट्ठी किसी एक नंबर में हो सकती हैं, और वो नंबर है आपके पास 2। हम इन सबको 2 के फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं। सो 16 के अगर हम फैक्टर्स बनाना शुरू करें तो 2 8 द 16 एंड 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, सो 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 में अगर हम बनाए फैक्टर्स तो हमारे पास बन जाएगा 5 4 द 20, लेकिन मैं उसको लिख रही हूँ 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 10 टू द 20, और यहाँ से हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2x। हमारे पास ये था 4 को हमने कर दिया 2 इंटू 2 के साथ। आगे हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 विल बी एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर है ये मल्टीप्लाई का साइन, और 8 जो है वो 8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपके पास बन जाएंगे 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड होल रेज़ टू पावर x प्लस 2। नाउ वी हैव टू ऐड द पावर्स 1 2 3 एंड 4, तो ये आपके पास हो गया 2 रेज़ टू पावर 4, और यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 1। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेप्स बहुत ज़्यादा इसके बन रहे हैं, तो हम कर देंगे 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू x प्लस 1, एक ही बात है। नाउ 5 एज इट इज़, और ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 मिलके बन गए 2, और यहाँ से भी 2 रेज़ टू पावर 2 है तो वो भी बन गई पावर 1 एंड 1 2 थी, सो वो हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2x एज इट इज़। डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ है, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव के साइन के साथ है, 1 2 एंड 3, सो 3 इंटू x प्लस 2। नाउ हम यहाँ से इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो 4 है वो x प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 4x प्लस 4, प्लस का साइन एंड 5 रेज़ टू पावर, ये दोनों वैल्यूज को अच्छा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 जो है वो इसके प्रोडक्ट में है, और ये वाला जो 2 है इसकी 2 जो वैल्यू है वो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया, आपको आंसर दे देगा 4x। नाउ डिवीजन में हमारे पास उसी तरीके से सब चल रहा है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 3 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6। हमारे पास एक है x माइनस 3 और एक बन गया x प्लस 6। अब मुझे लग रहा है इसमें भी हमें कुछ बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बट लेट्स सी ऊपर की हमारी सिचुएशन सेम बनती है कि नहीं। 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 इंटू वैल्यूज इक्वल है, तो उनकी बेसिस को ऐड कर, पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 4। नहीं, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 है, ओके, तो ये हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ से है 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 एंड 2, अच्छा ये भी दोनों वैल्यूज इक्वल है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो उनकी बेसिस ऐड हो जाएंगी, सो x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक, दोनों वैल्यूज जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं,
जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस इक्वल है, तो उनकी पावर्स ऐड हो गई। सो 2 की पावर्स हमने x माइनस 3 और 3x प्लस 6 को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास है 4x प्लस 4, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम मुझे यहाँ पर चाहिए 4x प्लस 2। अब ये जो कम है उसको तो ज़्यादा नहीं कर सकते हम, लेकिन जो ज़्यादा है उसमें से हम कम कर सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 कर दिया, प्लस 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2, और नीचे हमारे पास क्या बन गया, 3x एंड 1x विल गिव यू 4x एंड प्लस 6 माइनस 3 विल गिव यू प्लस 3। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है कि हम यहाँ से कर रहे हैं अगेन इनको वापस, अब आप ये रिवाइंड करके पॉज करके यहाँ से इस वैल्यूज को कॉपी कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, ये जो 2 था वो मैंने इसके अंदर से निकाल के 2 को वापस दे दिया। बेसिस इक्वल थी तो हम पावर्स ऐड कर सकते हैं, उसी तरह अगर हमारे पास पावर्स ज़्यादा है और हमें वो नहीं चाहिए तो हम उसको वापस भी दे सकते हैं। प्लस 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 3। आई होप कि आपको इसको पॉज करके वीडियो को इजीली आप इसकी वैल्यूज को यहाँ से कॉपी कर सकें। नाउ 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 को मैंने ले लिया यहाँ से कॉमन, अंदर क्या रह गया, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 5, अंदर हमारे पास रह गया 2 रेज़ टू पावर 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, ये पूरी वैल्यू चलेगी बाहर एज अ कॉमन। नीचे मेरे पास है 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 3। अब यहाँ पर भी एक नई चीज़ होने वाली है जो मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि 4x प्लस 2 होता, 4x प्लस 2 होता, हम इन दोनों को कर देते कैंसिल, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम जो हमने यहाँ किया है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि 2 के पास 4x है, 2 के पास 4x है, लेकिन प्लस 2 माइनस प्लस 3 इन्होंने गड़बड़ की हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4x एंड 2 रेज़ टू पावर 2, बेसिस इक्वल थी तो हमने पावर्स ऐड कर दी, पावर्स ऐड थी तो हमने बेसिस को सेपरेट कर दिया, और अंदर हमारे पास क्या रह गया, 4 प्लस 5, और यहाँ पर भी हम उसी तरह कर देंगे 2 रेज़ टू पावर 4x एंड 2 रेज़ टू पावर 3। एक मैंने 2 को 4x दे दिया, एक मैंने उसको 3 दे दिया। नाउ 2 रेज़ टू पावर 4x 2 रेज़ टू पावर 4x कैंसिल, हमारे पास यहाँ से क्या रह गया, 2 टू द 4, 4 इंटू ये हमारे पास बन गया 9, और नीचे क्या रह गया, 2 रेज़ टू पावर 2 3 है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8। नाउ 4 1 द 4, 4 2 द 8, सो 9/2 इज द फाइनल आंसर। काफ़ी प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है, एक दफ़ा करके इसको मत छोड़िएगा, इसको बहुत ज़्यादा टाइम की प्रैक्टिस चाहिए। और अब ये भी नहीं है कि आप एक ही दिन में इसको 2 या 3 दफ़ा अटैम्प्ट कर लें, रोज़ अटैम्प्ट करें कुछ दिन, फिर आपको ये बहुत अच्छा याद हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 में दे हैव गिवन वैल्यूज विद द माइनस साइन, और दरमियान में हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और अपनी पावर्स को हम करेंगे पॉजिटिव। सो 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 एज इट इज। डिवीजन के साइन को हमने कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज, तो जो वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर में थी वो चली जाएगी डिनोमिनेटर इन द रेसिप्रोकल फॉर्म। सो 9 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक जो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जनरेट किया गया है वो ये है कि जब आप इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसकी पावर नेगेटिव थी वो नेगेटिव ही रहेगी। दिस इज द मेन पर्पस कि आप यहाँ पर इसको पॉजिटिव नहीं कर रहे, हम पावर को भी पॉजिटिव नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। सो हमने क्या किया कि इसको हमने रेसिप्रोकल में शिफ्ट कर दिया। इसका रेसिप्रोकल अगर ये न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, उससे उसकी पावर पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इनकी पावर्स को पॉजिटिव, बट उससे पहले हम इसको थोड़ा इकट्ठा कर देते हैं। 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। ये डिनोमिनेटर था, ये न्यूमिनेटर था, हमने उन्हें कर दिया कंबाइन। अब हम करेंगे इनकी पावर्स को पॉजिटिव, सो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। सो 9 रेज़ टू पावर 3/2 अपर साइड पे आ गया एंड 64 रेज़ टू पावर 2/3 हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में। अब हम बनाएंगे इनके फैक्टर्स, 9 के फैक्टर्स बनाएंगे, सो आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 3/2 जो उसकी पावर ऑलरेडी थी वो उसके साथ ही रहेगी। 64 के बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 4 द 16, 16 4 द 64 2/3 पावर 1 पावर 1, सो 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू उसकी 3/2 पावर उसके साथ पहले ही थी।
डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल। अच्छा, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमने 64 के जो फैक्टर्स बनाए वो 2 के फॉर्म में क्यों नहीं बनाए। अगर हम इसको 2 के फॉर्म में बनाते ना तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा बन जाते, बट खैर क्वेश्चन तब भी हो जाना था। मैंने इसको क्या किया है, 4 के फॉर्म में इसलिए बनाया है कि इसके पास डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, तो मैंने ऐसी वैल्यूज के फैक्टर्स बनाए हैं जो कि 3 पावर को जनरेट करें। सो यहाँ पर 4⁻³ है और मल्टीप्लाई 2/3 है, सो ये 3 इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3⁻³ रह गया और 4⁻² रह गया। हाँ, 3⁻³ रह गया, 4⁻² रह गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 3 द 9, 9 3 द 27 और 4⁻² मीन्स 4 4 द 16। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, अब मैं आपको इसके फैक्टर्स ना 2 की फॉर्म में भी बना के बताती हूँ। जब हम 2 की फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, ताकि आपको उसकी भी थोड़ी समझ आ जाए कि हम इसको लेके उस तरीके से भी चल सकते हैं। अब 64 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं, 2 की फॉर्म में बनाने हमने, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1, 1 2 3 4 5 6। सो ये बन गया 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 1 द 3, 3 2 द 6। ऊपर से हमारे पास रह गया था 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 2 से कैंसिल, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, 2 and 2, सो 2⁻4। तो ये तो होगी कैंसिल, ये रहेगी 3⁻³ एंड 2⁻4। आंसर हमारा सेम आएगा, उससे कोई मसला नहीं है। 3⁻3 मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9, 9 3 द 27, एंड 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 द 4, 4 2 द 8, 4 2 द 8 2 द 16। आंसर हमारा उससे भी यही आया था, इससे भी यही आएगा। बट अगर आप 2 2 की फॉर्म में बनाएंगे तब भी चलेगा, आप इसको 4 की फॉर्म में बनाएंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 3⁻n मल्टीप्लाई बाय 9⁻n + 1, 3⁻n - 1 एंड 9⁻n - 1। अब सबसे पहले तो हम इसमें से 9 को खत्म करते हैं ना, हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है, 3⁻n मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ हो रहे हैं मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नहीं है, तो अगर कोई चीज़ हमारे पास सेम आ गई तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से ये बन गया 3⁻n + 1, और यहाँ से आ गया 3⁻n - 1 इंटू 9, 9 के भी 3 की फॉर्म में फैक्टर्स बना देंगे। नाउ द इक्वल साइन 3⁻n मल्टीप्लाई बाय 3⁻, ये हो गया हमारे पास 1 and 1 पावर 2, और ये मल्टीप्लाई होगी n + 1 से, और यहाँ पर है 3⁻n - 1 मल्टीप्लाई बाय 3⁻, ये होगी 2 इंटू n - 1। नाउ 3⁻n, और ये है 3⁻2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 2n + 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3⁻n - 1, और यहाँ से ये हो गया 3⁻2n - 2। हम यहाँ पर अभी इसको सेपरेट करेंगे, बट इकट्ठा भी करते हैं, क्या बनती है हमारे पास सिचुएशन, 3⁻, ये हो गई n + 2n + 2, और आई थिंक ये हमें सेपरेट ही रखने होंगे, ये हो जाएगा +2n - 2। बेसिस इक्वल है तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा 3n, अच्छा ये भी 3n हो गया, लेट्स सी, 2n और n को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3n + 2, और यहाँ पर n को n में ऐड किया तो ये हो गया 3n, और माइनस ये हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। इसका मतलब हमें यहाँ से फिर वही काम करना पड़ेगा कि हमें वैल्यूज़ को सेपरेट करना होगा। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 3⁻3n को यहाँ से सेपरेट, और यहाँ से भी 3⁻3n को हमने सेपरेट कर दिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 3⁻, यहाँ से 2 गया और यहाँ से रह गया 3⁻-3। बेसिस इक्वल थी, पावर्स को ऐड किया, अब हमने बेसिस, हमें पावर ज़्यादा मिल रही है क्योंकि हमने 3n वाले को 3n से कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उनकी पावर्स को हमने विद द वैल्यू सेपरेट कर दिया। जिस तरह हमने यहाँ से उन्हें कलेक्ट किया था उसी तरह हमने उनको वापस कर दिया। नाउ 3⁻n कैंसिल, हमारे पास है 3⁻2 ऊपर, ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव पावर के साथ है तो इसको लेकर जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हो गई आपके पास 2 + 3 एंड 3⁵. 3⁵ मीन्स 1 2 3 4 5, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 243। दिस इज द फाइनल आंसर। Now we are back
विद द माइनस साइन, मल्टीप्लाई का साइन था तो वो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हम उसमें से अगर हमें कॉमन लेना पड़ता नहीं था मल्टीप्लाई में। जब ऐसे माइनस साइन के साथ आएगा या पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये बन रहा है 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 n माइनस 6 को अगर हम करें तो हमारे पास बनेगा, अच्छा यहाँ पे मुझे 3 में से सेपरेट करने पड़ेंगे तभी हमारी वैल्यूज जो है वो एज अ कॉमन आएंगी बाहर। यहाँ से मैं करूँगी 5n प्लस, मेरे पास यहाँ पर है 1, सो मैंने 1 यहाँ रहने दिया, 2, 3 के मैंने 2 + 1 की फॉर्म में लिख दिया। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी की है तो ये आपको वैसे ही सॉल्व करने में इजी होगा, क्योंकि आप इसको बाय विद योर माइंड खुद से सॉल्व कर सकते हैं। n + 3 था, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो मैंने इसको 1 और 3 के टर्म्स में सेपरेट कर दिया। 6 × 5 n + 1, ये डेसिमल नहीं है, ये प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई। 9 × 5, अच्छा यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n सेम है, सो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। 5 रेज़ टू पावर n को कॉमन लिया तो अंदर रह गया 9 - 2 रेज़ टू पावर n। नाउ यहाँ से हमारे पास अब आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर n + 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 - 6 × 5 रेज़ टू पावर n + 1, और नीचे हमारे पास है 5n एंड 9 - 2 रेज़ टू पावर n। 5 रेज़ टू पावर n + 1 + 2 था, मैंने उसको कर दिया n + 1 और 2 मैंने सेपरेट करके 5 को वापस दे दी। ठीक है, 6 × 5 + 1 वो वैसे ही है और नीचे भी कोई चेंज नहीं आया, सो 5 × n + 1 हमने ले लिया कॉमन, अंदर रह गया 5 रेज़ टू पावर 2 - 6, 5 रेज़ टू पावर n बाहर आ गया, 5 रेज़ टू पावर n बाहर आ गया। अब डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर n एंड 9 - 2 रेज़ टू पावर n। नाउ अगेन 5 रेज़ टू पावर n + 1 और नीचे मेरे पास है 5 रेज़ टू पावर n। अगेन वी कैन सेपरेट 5 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर 1 को हमने कर दिया सेपरेट। अंदर हमारे पास क्या बन रहा है 25 - 6, यहाँ से हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर n जो कि हो गया इससे कैंसिल, और अंदर रह गया हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 9 - 2 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्योंकि बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो एक होल नंबर है, आई थिंक 19 इज द आंसर है, बट यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर इन्होंने दिया हुआ है n। अगर तो मैं बुक में देखूँ मिस प्रिंटिंग है, 2 रेज़ टू पावर n नहीं है, यहाँ पर फिर 2 रेज़ टू पावर अगर मैं 2 लिखूँ ना तो फिर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट मैंने बुक को दोबारा से देखा है, मेरे पास यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n है, मे बी आपकी बुक में प्रिंटिंग में चेंज हो। अगर तो ये 19 आंसर ना दिया होता तो फिर तो हम कह सकते थे कि ये 2 रेज़ टू पावर n ऐसे ही चलेगा, बट अभी उनके बुक के एंड पे आंसर उन्होंने दिया हुआ है। सो 5 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 525 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 19, और नीचे हमारे पास बच रहा है, अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिखूँ तो ये आ जाएगा 4, और ये हमारे पास आ गया 9 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 से कैंसिल और 19 आंसर आ गया। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फिर भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, सो आप उसके लिए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे अभी भी आपकी स्टिल प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। और आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस लिंक को अपने बाकी क्लास वालों के साथ शेयर करें कि दिस इज द चैनल जो आपको न्यू मैथ्स की बुक को टीच कर रहा है विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी लॉजिक। After that, we will start the question number 3 from the exercise 1.2. It's a very long exercise और उसके questions भी बहुत long हैं। और अगर आप मैथ्स को पसंद करें, मैथ्स आपको अच्छा लगता हो या जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, उनके लिए तो ये बहुत एंजॉय करने का टाइम है कि इतने लॉन्ग क्वेश्चंस को वो सॉल्व करेंगे। एंड इतना बड़ा क्वेश्चन और एंड पे जाके इतना छोटा सा आंसर, ये भी एक और हैप्पीनेस है कि आपको अचीव कुछ मिलता है कि हमने कुछ अचीव किया है। इन लॉजिक्स को सीखने के बाद एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लिंक को शेयर करें विद द स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।